ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा हुआ। 275 लोगों की मौत हुई और विपक्ष ने अपने तयशुदा बयानों के तहत रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी आया और कहा गया कि इतने बड़े हादसे के बावजूद विपक्ष गिद्ध बना हुआ है, वो मातम में शरीक न होकर राजनीति कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों से इतर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह पर पहुंचे और लगातार राहत बचाव और रेस्टोरेशन पर नजर बनाए रखे। अपने बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को भी अपडेट करते रहे और मीडिया भी बयानों के साथ साथ रेल मंत्री की मौजूदगी की तारीफ करता रहा। लेकिन अब जब जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है, जब ट्रेन उस पटरी पर फिर से दौड़नी शुरू कर चुकी हैं, जब लोग अस्पतालों में भर्ती घायलों और अस्पतालों की मॉर्चरी में पड़े शवों के बीच अपनों की शिनाख्त की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो अब वक्त है उन सवालों का जो अभी तक नहीं उठाए गए, और इसलिए नहीं उठाए गए कि सवालों के जवाब तलाशते रेल मंत्री और उनकी टीम को राहत बचाव के दरमियान शायद खुद का ही बचाव करना पड़ गया होता। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 275 लोगों की मौत और 1000 से भी ज्यादा घायल। ये नंबर बताते हैं कि बालासोर का रेल हादसा बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो जाहिर है कि जांच भी होगी ही होगी, और जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मेन लाइन पर चल रही ट्रेन लूप लाइन पर कैसे पहुंची, जहां पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। और जांच सीबीआई ने शुरू भी कर दी है, तो उम्मीद है कि पता चल पाएगा कि आखिर इन 275 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है। लेकिन असल बात सिर्फ इस हादसे की नहीं, बल्कि हादसे से पहले और हादसे के बाद हुए बड़े बड़े दावों की है, जिन्हें करते वक्त प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक ने कैमरों के फ्लैश से कभी अपनी नजर नहीं हटाई थी। और सबसे बड़ा दावा था कवच सिस्टम का। कवच को तकनीकी भाषा में कहते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस पर 2012 में ही काम शुरू हो गया था। 4 मार्च 2022 को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका परीक्षण भी किया था। एक ट्रेन में वो खुद सवार थे, दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। 2 ट्रेनों को एक पटरी पर डाला भी गया, लेकिन टक्कर नहीं हुई। 380 मीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक गईं, क्योंकि कवच ने वक्त रहते ट्रेन की टक्कर रोक दी। तब बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन पर भी कवच नहीं लग पाया है, जबकि दावा था कि हर साल 4000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के रूट पर कवच सिस्टम लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर रफ्तार यही रही तो भारत में करीब 65,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, और वो कब तक इस कवच से लैस हो पाएगा, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। जाहिर है कि तेजी दिखाई गई होती और तकनीक को बालासोर वाली रेल लाइन पर भी लगाया गया होता, तो शायद इन 275 लोगों की जान बच सकती थी। ये इस रूट में क्यों नहीं लगा था, इसका जवाब तो रेल मंत्री को देना ही चाहिए, जिन्होंने इस तकनीक के प्रदर्शन के वक्त अपनी पीठ खुद थपथपाई थी। कवच अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बन ही नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ, जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, देन एवरीबॉडी स्टूड अप टू दैट चैलेंज, स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है, 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे। देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. नॉच लीजिए, नॉच ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है। कवच रोक रहा है। Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते 400 meters. एग्जैक्टली एट 400 मीटर्स दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती। अब दूसरा सवाल, जिस रेलवे जोन यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में यह हादसा हुआ है, वहां के लिए रेलवे के बजट में कवच लगाने के लिए भी पैसे का प्रावधान किया गया है। सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, और ये 2021-22 के ही बजट में किया जा चुका है। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आवंटित बजट में से रेलवे ने सुरक्षा के नाम पर एक भी पैसे का खर्च नहीं किया। अब क्यों नहीं किया,
इसका जवाब तो रेल मंत्री को ही देना होगा। तीसरा सवाल और सबसे जरूरी सवाल, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 8 फरवरी 2023 को ही मैसूर में 2 ट्रेनों के भिड़ने से बचने का हवाला दिया था और कहा था कि सिग्नलिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, जबकि बालासोर हादसे के पीछे भी सबसे बड़ी वजह सिग्नलिंग ही निकल कर आई है। अब ये क्यों नहीं हुआ, नहीं पता। चौथा सवाल और बड़ा सवाल कि रेलवे में पूरे देश में 3,12,000 नॉन गजेटेड पोस्ट खाली हैं और यह आंकड़ा खुद रेल मंत्री ने राज्यसभा में दिया है। तो क्या इन पदों पर लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं भरा जा रहा है, या फिर वजह कुछ और है? इसका जवाब तो रेल मंत्री को देना ही होगा, क्योंकि हर रोज ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रेलवे में काम कर रहे लोगों की संख्या घटती जा रही है। क्या अत्यधिक दबाव की वजह से रेलवे हर रोज ऐसे हादसों को दावत नहीं दे रहा है? पांचवा सवाल यह सीएजी की रिपोर्ट से जुड़ा है, जो रेलवे में हादसों और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। 2022 में जारी सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन डिरेलमेंट केस में 49% जांच को रेलवे बोर्ड वक्त पर पूरा ही नहीं करता है, जिससे तय ही नहीं हो पाता कि हादसा कैसे हुआ। रिपोर्ट कहती है कि 350 में से महज 181 केस में ट्रैक इंस्पेक्शन हुआ है। सीएजी के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2021 के बीच 217 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 75% डिरेलमेंट है। 211 हादसे सिग्नल फेल्योर की वजह से। हालांकि यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे से जुड़े इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, न अब जब ये हादसा हुआ है और न तब जब लोग इस हादसे को भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपको नई वंदे भारत के बारे में कुछ जानना हो, बुलेट ट्रेन, रैपिड रेल जैसी एडवांस ट्रेनों के बारे में जानना हो, आधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो ट्रेन के बारे में जानना हो, तो फिर रेल मंत्री क्या, किसी भी केंद्रीय मंत्री से पूछिए, उसके पास जवाब होगा। बाकी बालासोर तो एक हादसा है, देश में हुए तमाम रेल हादसों में से एक हादसा, जिसकी जांच भी होगी, रिपोर्ट भी आएगी। शायद इस हादसे के गुनहगार बख्शे भी न जाए, लेकिन कोई इस बात को यकीन से नहीं कह पाएगा कि अब किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई और नया हादसा नहीं होगा। बाकी विपक्ष को इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, और इस बात को पार्टी के बड़े बड़े नेता कई बार दोहरा चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।